प्रश्न संग्रह 3.2। प्रश्न संग्रह 3.2 में प्रश्न 1 और 2 पिछले वीडियो में हल कर दिया था, और यहाँ पे प्रश्न तीसरा और चौथा भी हल हो चुका है। अभी प्रश्न पांचवा। तो पांचवें प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। पांचवें प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो, पहला पद दिया हुआ है t1, दूसरा पद है t2, तीसरा पद है -1। पहले पद को हम t1 लेते हैं, दूसरे पद को t2 लेते हैं। अभी देखो, पहले पद का मान है 9, दूसरे पद का मान है 4, तीसरे पद का है -1, चौथे पद का है -6, पांचवें पद का है -11। तो ऐसे ही 27वां जो पद रहेगा, 27वां जो पद रहेगा उस पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब कि t 27वें की जगह पे कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में हमें पता करना है। यहाँ पे t1, t2, t3 दिया हुआ है, t4 भी दिया, t5 भी दिया हुआ और n भी दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप सबको बताया ही था कि जब भी nवां पद बोलेगा कोई भी वा पद, तो उसके लिए हमेशा सूत्र लगता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे t1, t2, t3 क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद हमें a निकालना रहता है, फिर उसके बाद n दिया रहता है हमेशा, और d निकालना रहता है। यहाँ पे सबसे पहले t1 बराबर a होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो t1 का मान दिया हुआ है 9, मतलब a का मान हो जाएगा 9। फिर उसके बाद t2 का मान दिया हुआ है 4, t3 का मान दिया हुआ है -1, t4 का मान दिया हुआ है -6, और t5 का मान दिया हुआ है -11। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे d निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1। t का मतलब हो गया सामान्य अंतर। t2 का मान दिया हुआ है 4, t1 का मान दिया हुआ है 9। तो अभी घटाओगे तो क्या मिलेगा -5। तो ये हमारा d आ गया। अभी फिर से एक d निकालेंगे हम। दूसरा d निकालने के लिए क्या करेंगे, t3 माइनस t2। t3 का मान दिया हुआ है -1, t2 का मान दिया हुआ है 4। तो -1 और -4 मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो अभी देखो यहाँ पे ये d का मान और इस d का मान दोनों समान है, मतलब हमारा सामान्य अंतर -5 हो जाएगा। और ये यहाँ से हमें मिल गया 9। और nवां पद n बराबर कितना दिया हुआ था 27। अब उसके बाद an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो अब यहाँ पे n की जगह पे 27 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 27 बराबर a का मान हो जाएगा 9 प्लस, अब n का मान हो जाएगा 27 -1, और d का मान हो जाएगा -5। अब उसके बाद सबको हल करेंगे, तो a 27 बराबर 9 प्लस, अब यहाँ पे देखो 27 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 26, और गुणे -5। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो a 27 बराबर 9। अभी देखो यहाँ पे इसमें माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद 6 पंचे 30 हो गया, और 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा 130। अब 130 को घटाना है आपको इसके साथ, 13 के साथ। तो a 27 बराबर 121 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये 27वां पद हो जाएगा 121। यहाँ पे इसलिए, यहाँ पे भी इसलिए, यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह आएगा।
तो इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला में अंकगणितीय श्रृंखला, यहाँ पे देखो क्या दिया था हमें, अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करना है। अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद -121 है। ये प्रश्न हल हो गया। अभी प्रश्न छठा, तो छठे प्रश्न में सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या। अब देखो ये कितने अंकों वाला है, 1 अंक वाला। ये कितना अंक है, 1 अंक वाला। ये कितना अंक हो गया, 2 अंकों वाली संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखो 51 कितना अंक है, 2 अंकों वाली। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3 अंकों वाली। 3 अंकों किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे। ये क्या हो गया, 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक, शुरुआत के 3 अंक हो गए। अब ये जो 3 अंक है 100 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, सीधा सीधा देखोगे ध्यान से तो 999 तक जाएंगे। ये भी 3 अंक है, ये भी 3 अंक है। यहाँ पर बोला है 9 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, तो ये 3 अंक हो गई, ये भी 3 अंक हो गई। प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात करो। मतलब कि 3 अंकों वाली जो संख्या है, शुरुआत 100 से हो रही है, खत्म 999 पे हो रही है। तो इन दो 100 से लेकर के 999 के बीच में 5 से कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा, ऐसा हमें मान निकालना है। तो ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिससे भाग जाएगी, और उनका टोटल हमें कुल कितनी संख्याएं रहेगी। जो 100 से लेकर के 999 के बीच में 5 से भाग जाने वाली संख्या कुल कितनी है, उनका हमें मान निकालना है। तो अभी 5 का भाग दोगे 100 से तो भाग जाता है, 1 हो गई। फिर 105 का भाग जाएगा, 2 हो जाएगा। 110 जाएगा, हो जाएगा। 115 हो जाएगा, 120 जाएगा। तो ऐसे ही लेकर के कुल कितनी संख्याएं हैं जो 100 से 999 के बीच में भाग जाता है, 5 से भाग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले माना, यहाँ पे आपको 3 अंकों वाली जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है पता नहीं, तो उसके लिए पहले सबसे मानेंगे। माना 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, माना 3 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाजित होती है। प्राकृतिक संख्या 5 से विभाजित होने वाली 100, 105, 110, ऐसे कहाँ तक जाएगा। आखिरी संख्या हमारा क्या है, देखो 999। 999 5 से भाग जाएगा नहीं, 998 भी नहीं जाएगा, 997 भी नहीं जाएगा, 996 भी नहीं जाएगा, 995 जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 995। तो अब उसके बाद देखो हमें यहाँ पे T1 मिल गया, यहाँ पे T2 मिल गया, यहाँ पे क्या मिला हमें, Tn मिल गया, बराबर। और T1 क्या होता है, ए होता है। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, ये लिखना नहीं अभी आपको। यहाँ पे अब लिखना है सीधा सीधा, T1 बराबर 100, T2 बराबर 105, T3 बराबर 110। तो अब उसके बाद डी निकालना है आपको। डी के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। तो T2 का मान दिया हुआ है 105 और T1 का दिया हुआ है 100। तो यहाँ पे घटाओगे तो क्या बचेगा, 5। अब उसके बाद फिर से एक और डी निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 डी निकालो। T3 माइनस T2,
T3 का मान दिया हुआ है 110 माइनस 105। तो अब इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 5। तो हमारा सामान्य अंतर मिल गया D। अब इसके बाद ए का भी मान हमें मिल गया। T1 बराबर बराबर क्या होता है, T1 होता है। यहाँ से हमें T1 बराबर ए हो जाएगा, ए का मान, और ये D का मान हो जाएगा, और उसके बाद N का मान हो जाएगा, N बराबर 995। अब इसके बाद सीधा सीधा सूत्र रखेंगे। अब Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 D। तो n का मान था 995, a का मान मिल गया हमें 105, 105 नहीं 100 मिला, सॉरी 100 मिला यहाँ पे। ये हो जाएगा 100। n का मान हमने 995 रखा, माइनस 1, D का मान मिल गया हमें 5। नहीं ये नहीं आएगा, हमें Tn का मान मिला था यहाँ पे, ये था Tn। तो यहाँ पे Tn का मान था 995, यहाँ पे Tn का मान हो जाएगा 995, A का मान हो जाएगा 100, और N का मान मिला नहीं हमें, और D का मान हो जाएगा 5। हमें N निकालना है ना, टोटल नंबर। और ये 995 को ऐसे रखो, 100 को ऐसे रखो। अब ये 5 इसमें, इसको पहले N के साथ गुणा करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n, फिर उसके बाद 5 का गुणा -1 से करोगे तो -5। अब उसके बाद -5 में 5 को घटाना है 100 के साथ, तो कितना बचेगा 995। इन दोनों को घटाओगे तो बचेगा 95 प्लस 5n। अब ये 95 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 995 माइनस 95 बराबर 5n। यहाँ पे क्या बचेगा, अभी 995 को 95 से घटाओगे तो 900 बचेगा, बराबर 5n हो जाएगा। अब ये 5 क्या है, गुणे में, तो इधर आ जाएगा तो 900 बटे 5 हो जाएगा। अब भाग दोगे यहाँ पे तो 5 को 900 से भाग दोगे तो 5 एक कम 5 बचा 4, 5 अठे 40, फिर 0 आ गया। n बराबर हो गया 180। मतलब कि 5 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो टोटल 108 है। मतलब कि 100 से लेकर के 999 के बीच में 5 से भाग जाने वाली जो संख्याएं हैं वो टोटल 180 है। इसलिए प्रश्न में क्या दिया हुआ था, 3 अंकों वाली विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, तो 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या 5 से विभाजित होने वाली 108 है, 108 है। प्रश्न यहाँ पे 6वां हो गया। अभी 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में ध्यान से अगर देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, प्रश्न में क्या बोला है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 है। अभी देखो, कोई संख्या दी हुई है, पहले पद का मान नहीं दिया है, दूसरे पद का नहीं दिया, तीसरे का नहीं दिया, सीधा बोला है 11वें पद का मान जो है वो 16 है। मतलब कि यहाँ पे एक पद दिया हुआ है, फिर उसके बाद बोला है 21वां पद 29 है। ठीक इसी तरीके से अगर आप आगे चलोगे जाओगे तो 21वें पद की जगह पे उसका मान दिया हुआ है 29। फिर उसके बाद बोला है कि उसने 41वां जो पद रहेगा, 41वां जो नंबर होगा, 41वां जगह पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में उसने पूछा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये क्या बोला इसने, 11वां पद, मतलब कि यहाँ पे T11 का मान दिया हुआ है। T11 मतलब Tn का मान, Tn का मान कितना हो गया 11। और यहाँ पे जो 16 दिया हुआ है ये है A का मान। देखो अभी
इसको सबसे पहले ऐसे समझो, उसने बोला है कि ये देखो, एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद हो गया, ऐसे 11वें पद पर उसका मान दिया हुआ है 16। फिर उसके बाद बोला है 21वां जो पद रहेगा वहां पे संख्या होगी 29। फिर उसके बाद बोला है कि 41वां जो पद रहेगा उसका मान कितना होगा, उसके 41वें जगह पे कौन सी संख्या होगी, इसके बारे में हमें नहीं पता, तो निकालना है। तो ये जो 11 दिया हुआ है, तो ये मतलब टी एन का मान दिया हुआ है 16। यहाँ पे टी एन की जगह पे टी 11 बराबर 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टी एन बराबर 29 दिया हुआ है, मतलब टी एन की जगह पे 21 आ जाएगा, बराबर 29 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, टी 41 का मान कितना होगा। यहाँ पे दो बार सूत्र लगाएंगे टी एन का। यहाँ लिखना आपको, यहाँ से सीधा सीधा टी 11 बराबर 16 दिया हुआ है, टी 21 बराबर 29 दिया हुआ है, और पूछा क्या है, टी 41 का मान क्या होगा। फिर उसके बाद सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब उसके बाद यहाँ पे मान रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी 11 बराबर, ए का मान दिया नहीं है, एन का मान दिया हुआ था 11, माइनस 1, डी का मान दिया नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अभी, टी 11 को इसे रखना है, टी 11 बराबर ए प्लस 11 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 10, और यहाँ पे हो जाएगा डी। इसको समीकरण एक दे दो, यहाँ से हमें समीकरण एक मिला, अभी इसको हल करना है। यहाँ पे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ये किसके लिए था, टी 11 बराबर 16 के लिए था, और ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, टी 21 बराबर 29 के लिए। यहाँ पे टी 21 बराबर ए प्लस एन का मान हो गया 21 माइनस 1 डी हो जाएगा। यहाँ पे टी 21 का मान कितना दिया हुआ है, इसको ऐसे रखो, टी 21 बराबर ए प्लस 21 में एक घटाओगे तो 20 बचेगा, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नंबर। यहाँ पे अभी देखो, ए प्लस डी यहाँ पे भी है, ए प्लस डी यहाँ पे भी है, बराबर। यहाँ पे टी 11 का मान दिया हुआ था 16, तो इसकी जगह पे आपको 16 रखना है, और इसका मान दिया हुआ है 29, तो यहाँ पे हो जाएगा 29। अब उसके बाद समीकरण दो, समीकरण बन गया, एक समीकरण एक हो गया और समीकरण दो हो गया। तो समीकरण एक तथा दो से, एक और दो को क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे देखो अभी 16 बराबर ए प्लस 10 डी हो जाएगा। दूसरा है 29 बराबर ए प्लस 20 डी। तो आप अगर इन दोनों को हटाते हो, समीकरण एक और दो को, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, डी का मान मिल जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी हल कर सकते हो, यहाँ से ए को इधर रखो, डी को इस तरफ लेके जाओ, तो यहाँ से आपको एक ए का मान मिल जाएगा, तो ओ ए का मान यहाँ पे रख दो, तो वहाँ से आपको डी का मान मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे हल करो, समीकरण दो तथा एक को घटाने पर, समीकरण दो तथा एक को घटाने पर, दो क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देखो, 29 बराबर ए प्लस 20 डी, और ये दिया हुआ है 16 बराबर ए प्लस 10 डी। घटाना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब 29 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13, और यहाँ पे घट 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 डी। यहाँ पे डी का मान हो जाएगा 13/10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो डी के साथ गुणा पे, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे डी का मान मिल गया। तो अभी डी बराबर 13/10
10 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखो या दो में, चाहे जिसमें रखो, में रखने पर, यहाँ पे जब एक में रखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 बराबर a प्लस 10 गुणे 13/10। तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 16 बराबर a प्लस 13। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 16 माइनस 13, माइनस में हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, ये a का मान हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका मैं बोल रहा था आपको हल करने के लिए, उसको उसको भी मैं हल करके बता देता हूँ, उससे भी वही मान समान आएगा। समीकरण एक क्या दिया हुआ है देखो, समीकरण एक से, समीकरण एक में जो दिया था वो था 16 बराबर a प्लस 10d। यहाँ से a को इस तरफ लाओ तो ये हो जाएगा 16 माइनस a, नहीं a को इधर रहने दो, d को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 10d बराबर a। अब यहाँ से a का मान मिल गया, तो अभी a का मान समीकरण दो में बोला था रखने के लिए, यहाँ पे d की a की जगह पे यहाँ हो जाएगा 29 बराबर a का मान हो गया 16 माइनस 10d, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 10d प्लस 20d। अभी देखो यहाँ पे 29, ये प्लस में 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 10 बचा और प्लस 20, तो 10 में से 20 घटाओगे तो 10 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 में 16 जाएगा 13 बराबर 10d। यहाँ से d का मान मिल जाएगा 13/10। अब फिर उसके बाद ये d का मान यहाँ पे रखना है आपको, जहाँ पे हमने समीकरण एक से हल किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 10 गुणे, ये d की जगह पे आ जाएगा 13/10। यहाँ पे 10 10 कट जाएगा बराबर ये वाला ऐसे रहेगा, तो ये 16 में से 13 घटाओगे तो बचेगा 3। ये खाली मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये समीकरण एक और दो को किस तरीके से हल कर सकते हो। तो आपके पास ये वाली विधि भी है और ये वाली विधि भी है, आप दोनों में से कोई भी हल करोगे तो देखो दोनों में मान समान आ रहा है, 13/10 और a का मान 3 आ रहा है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या था प्रश्न में, पहले वहां पे चलते हैं। हमें T41 का मान निकालना था, तो अब फिर से हमें सूत्र में रखना पड़ेगा, इकतालीस का मान हमें निकालना है। अब Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। तो T41 बराबर a प्लस n का मान कितना हो गया, 41 माइनस 1d। अभी हमने वहां पर देखोगे तो एक a का मान निकाला था 3 था, और एक यहाँ पे देखो 41 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 40, और d का मान निकाला था हमें कितना मिला था 13/10। अभी इसको भाग दोगे तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40, तो T41 बराबर 3, 13 का गुणा 4 से करोगे तो 13 चौका 52। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो T41 बराबर 55 हो जाएगा। ये हो गया 41वां पद का मान हो गया। पूछा क्या था, श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात करो, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला का 41वां पद 55 है। प्रश्न 7वां हो गया। अब इस प्रश्न 8वां, 8वें प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से देखो सवाल में क्या दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है 11, दूसरे पद का मान 8 है, तीसरे पद का 5 है, चौथे पद का 11 है। इस अंकगणितीय श्रृंखला में 100 माइनस 151 कौन से क्रमांक का पद होगा। अभी तक तो क्या देता था सवाल में कि पद दिया हुआ रहता था, यहाँ पे पद होता था और हमें उसका मान निकालना रहता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे मान दिया हुआ है और हमें इस तरीके का पद निकालना है, इस तरीके का। तो यहाँ पे हमें n दिया हुआ रहता था ये सारे सवालों में, लेकिन यहाँ पे n नहीं दिया है, यहाँ पे n न दे करके मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेंगे T1 बराबर T2 बराबर क्या रहेगा, तो T1 बराबर क्या होता है
ये होता है, और ए का मान हो जाएगा 11, T2 बराबर होता है 8, T3 हो जाएगा 5 और T4 हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो अभी डी निकालेंगे, डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 का मान हो जाएगा 8, T1 का हो जाएगा 11, तो डी का मान हो जाएगा -3। अभी एक और निकाल के देख लेंगे हम, यही आ रहा है या अलग आ रहा है, T3 माइनस T2, T3 का मान दिया हुआ है 5 और T2 का मान दिया हुआ है 8, यहाँ पे डी का मान हो जाएगा -3, मतलब हमारा सामान्य अंतर -3 मिल रहा है। अब इसके बाद हमें उसने दिया हुआ था कि टी एन का मान 151 है, -151। अब उसके बाद सूत्र लगाना है हमें, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन का मान दिया हुआ है यहाँ पे -151, लेकिन एन का मान नहीं दिया, हमें पूछा है, और ए का मान हमें मिला है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस एन माइनस 1, डी का मान हो जाएगा -3, -151 इधर रहेगा। अभी 11 प्लस में है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस हो जाएगा, बराबर। अब ये माइनस का गुणा एन के साथ करोगे, क्योंकि ये जो है अलग है, इसका गुणा -3 का गुणा एन के साथ करोगे तो -3n हो जाएगा, -3 का गुणा -1 से करोगे तो +3 मिलेगा। अब 151 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 151 को जोड़ना है 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 101 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा 162, -162। अभी ये प्लस में है 3, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -3। 162 -3 क्या हो जाएगा, -165, बराबर -3। अभी ये -3 क्या है, गुणे में, तो n बराबर यहाँ पे आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका भाग दोगे, 3 पचे 15, एक हाथ से लग गया, 3 पचे 15, तो n का मान कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ पे सवाल में देखो सबसे पहले क्या दिया होता कि 151 जो रहेगा वो कौन सा पद रहेगा, यहाँ पे 151 जो रहेगा वो 55वां पद रहेगा। अंक गणितीय श्रृंखला में यहाँ पे लास्ट में लिखना, अंक गणितीय श्रृंखला में 151 का 55वां पद है, 55वां पद है। प्रश्न 8वां भी हो गया। अभी प्रश्न 9वां, 9वें प्रश्न में बोला है कि 10 से लेकर के 10, शुरुआत 10 से करना है और खत्म 250 तक की प्राकृतिक संख्या में कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। जैसा कि हमने छठवां प्रश्न किया, छठवें प्रश्न में बोला था कि 3 अंकों वाली संख्या लेनी है, तो वहां पे 100 से लेकर के 999 के बीच में हमें देखना था, यहाँ पे 10 से लेकर के 250 के बीच में देखना है। सवाल सेम ही है, खाली फर्क क्या है, यहाँ पे 4 से भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 से भाग जा रहा है। वहां पे शुरुआत 100 से करना था, यहाँ पे 10 से करना है। यहाँ पे हो जाएगा, तो अभी देखो 10 का भाग 4 से जाएगा नहीं, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 12 का जाएगा क्योंकि 4 तिहाई 12 होता है, फिर 14 का नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का जाएगा, 4 चौके 16 होता है। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है दिया हुआ, 250, तो 250 4 से भाग नहीं जाएगा, 249 भी नहीं जाता, लेकिन 248 जाता है। तो लास्ट वाला नंबर हमें मिल जाएगा 248, और शुरुआत वाले नंबर हमें मिल जाएंगे 12, 16, 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्या 12, 16, 18, नहीं 18 नहीं 20 रहेगा, और लास्ट में आ जाएगा 248। यहाँ पे हमारा T1 हो जाएगा 12, मतलब ए का मान हो जाएगा 12, T2 का मान हो जाएगा 16, T3 का मान हो जाएगा 20, और Tn का मान हो जाएगा
248। अब उसके बाद सूत्र लगाना है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन का मान हमें मिल गया 248 बराबर, यहाँ पे एनवा पद की बात नहीं किया था तो एन का मान रहेगा नहीं, और ए का मान मिल गया हमें 12 प्लस एन माइनस वन डी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर टी टू माइनस टी वन। तो टी टू का मान हो जाएगा 12 माइनस 16। तो आप इसको सबसे पहले निकाल लेना, फिर उसके बाद ये सूत्र लगाना। यहाँ हो जाएगा -4। तो डी का मान हो जाएगा -4। यहाँ पे चाहिए तो आप एक बार और निकाल करके चेक कर लेना, क्योंकि डी का मान कम से कम 2 बार निकालना चाहिए। अब देखो ये 248 को मैं इधर रख रहा हूँ, और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये -4 का गुणा हमें एन के साथ करना है, तो -4 गुणे एन करोगे तो -4 एन हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 का गुणा -1 से करोगे तो +4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 248 को घटाओगे 12 से तो 8 में से 2 जाएगा 6 बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और ये 2 ऐसे रह जाएगा। अभी ये +4 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -4n हो जाएगा। अब उसके बाद 236 में से 4 को घटाओगे तो बचेगा क्या, 232 बराबर -4n बराबर। अब इसके बाद ये क्या दिया हुआ है भाग में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में। ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 16 माइनस 12 रहेगा, यहाँ पे +4 मिलेगा, यहाँ पे भी +4। यहाँ जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 240, और यहाँ पे भी प्लस रहेगा। अब उसके बाद 4 का गुणा n के साथ है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसका गुणा अभी ये गुण भाग में हो गया, तो 4 का भाग 240 से दोगे तो 4 6 24, और 0 बच गया, तो n बराबर हो जाएगा 60। तो हमें पूछा गया था कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कुल कितनी होंगी, तो कितनी संख्या मिल गई हमें, 60। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं 60 है, इसलिए 4 से विभाजित होने वाली 60 संख्याएं हैं। प्रश्न 9वां हो गया। अभी प्रश्न 10वां। 10वें प्रश्न में दिया हुआ है किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। जो 17वां पद दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद जो दिया हुआ है वो कितना अधिक रहेगा, 7 गुना अधिक रहेगा। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो, यहाँ पे 7 आएगा, पद से 7 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। यहाँ पे से के बाद 7 का नंबर आएगा। तो अभी देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टी एन बराबर, यहाँ पे जो पद दिया हुआ है एन का मान 17 दिया हुआ है, तो टी एन बराबर क्या दिया हुआ है, 17। यहाँ पे हो जाएगा टी 17 बराबर कितना गुना अधिक है, 7, किसके साथ, टी 10 के साथ, अधिक मतलब प्लस हो जाएगा। ये जो है 10वें पद से अधिक है ना, तो यहाँ पे 10वें पद में 7 को जोड़ देंगे, अधिक का मतलब प्लस होता है। अब उसके बाद सूत्र क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन का मान हो, यहाँ पे देखो अभी इसका मान क्या हो जाएगा, टी 17 बराबर 7 प्लस
p 10 है। अब यहाँ पे इसमें मान में रखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 p बराबर 7 प्लस a प्लस 10 माइनस 1 डी। ये अभी देखो ये कैसा आया। सबसे पहले हमें ये वाला मान रखना है यहाँ पे, ये वाले सूत्र में। यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद ये वाला जो मान है इस सूत्र में रखेंगे तो ये वाला हमें मिलेगा। इसको मैं अलग से आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, टी एन में 17 का मान रखो तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ए प्लस एन का मान दिया हुआ है 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इस जगह पे माइनस 1 और डी मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टी एन का मान दिया हुआ है 10, यहाँ पे जब रखोगे दूसरा वाला में, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 डी, और 7 अधिक था इसके लिए दूसरे वाले में यहाँ पे 7 जोड़ दिया। तो ये सिर्फ समझने के लिए था आपको। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो ए प्लस 17 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 16 डी हो जाएगा। और यहाँ पे 7 ऐसे रखना है। ए 10 में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा, 9 डी। अब उसके बाद 16 और 9 दोनों में डी का गुणा है तो उसको एक तरफ कर लेंगे, और ए वाला जो देखो यहाँ पे ये था यहाँ पे भी ये था, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7। 16 में से 9 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा, और डी ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पे 7 बचेगा। अभी डी क्या है, गुणे में, तो यहाँ पे 7 के साथ गुणा है तो यहाँ पे बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। 7 7 कटेगा तो 1 बचेगा, तो इसलिए डी बराबर 1। तो प्रश्न में क्या पूछा था उसने कि सामान्य अंतर कितना रहेगा, तो सामान्य अंतर हमें मिल गया 1। तो इसलिए सामान्य अंतर बराबर, सामान्य अंतर मिला 1। यहाँ पे ये प्रश्न संग्रह खत्म होता है और प्रश्न 10वां भी खत्म हो गया। अभी अगला प्रश्न ये